शनिवार देर रात जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में थी, तब मुंबई से एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ पूरा देश बल्कि बॉलीवुड को भी हिला कर रख दिया है। मुंबई एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही कार्डेला क्रूज पर छापेमारी की और इस पूरे में एक ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस केस में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। इस पूरी खबर में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक सुपरस्टार के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की गई है। हालांकि एनसीबी इस पूरे मामले में इस सुपरस्टार के बेटे के नाम का खुलासा तो नहीं कर रही, लेकिन हमारे सहयोगी ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सुपरस्टार का बेटा और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है। हमारे सहयोगी ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने जो क्रूज पर छापेमारी की है, उसमें ई टाइम्स ने जो अपने सोर्सेज से बात की तो एनसीबी के सोर्सेज ने यह बताया कि जो हिरासत में लिया गया बॉलीवुड सुपरस्टार का बेटा है वो और कोई नहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन है, जिन्हें हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई है। अब तक जो जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले में, उसमें यह है कि इस क्रूज पर 600 लोग सवार थे। इस क्रूज की क्षमता 2000 लोगों की थी और सबको पर्सनल इन्विटेशन दे करके इस क्रूज पर बुलाया गया था। एनसीबी की छापेमारी में कई तरह के ड्रग्स बरामद हुए हैं। इनमें एमडी, एमडीएमए, चरस और भी कई तरीके के ड्रग्स हैं, जिन्हें कई तरीके से छुपा करके क्रूज के ऊपर लाया गया था। एनसीबी ने अपने जांच में जो पाया है या जो सोर्सेज ने हमें बताया है, उसके आधार पर इन ड्रग्स को पैंट की सिलाई में छुपाकर, कॉलर की सिलाई में छुपाकर, महिलाओं के हैंडबैग में छुपाकर और यहां तक कि कॉन्टैक्ट लेंसेज के डब्बे में भी छुपाकर रखा गया था। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में ड्रग्स इन्वॉल्व है या नहीं। हालांकि एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात कि एनसीबी को इस रेड में क्रूज के अंदर जो कमरे बने हुए थे रहने के लिए लोगों के, वहां पर हर कमरे में पेपर रोल बरामद हुए हैं। पेपर रोल को अक्सर जॉइंट के तौर पर या ड्रग्स को रोल करके उनका सेवन करने के काम में लिया जाता है। अब तक जो जानकारी सामने आई है या जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, उसके आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि ये सभी 600 लोग जो वहां पर मेहमान बनकर गए थे, वो सभी हाई प्रोफाइल लोग थे और इनमें से बहुत से लोग बाकायदा दिल्ली से फ्लाइट लेकर उस क्रूज पर सवार होने के लिए गए थे। ये क्रूज मुंबई से गोवा जा रही थी। जाहिर तौर पर पार्टी का माहौल था। हालांकि एनसीबी अभी तक यह पुष्टि नहीं की एनसीबी ने कि कितना ड्रग्स मिला है, क्या मिला है, किन लोगों के नाम है, ये हाई प्रोफाइल लोग कौन है। 2 युवतियां, जो 2 लड़कियां हिरासत में ली गई है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के 2 मशहूर बिजनेसमैन की बेटियां हैं। अब एनसीबी के इनपुट से यह भी पता चला है कि आर्यन खान से जो पूछताछ की गई है, उसमें आर्यन खान ने सीधे तौर पर इनकार किया है कि उनका इस पूरे केस से कोई भी लेना देना है। आर्यन खान का कहना है कि उन्हें एक मेहमान के तौर पर इस क्रूज पर लाया गया था। आर्यन के एक दोस्त हैं अरबाज, जो उन्हें उस शिप पर लेकर गए थे। इस शिप पर जितने भी लोग सवार थे या जो भी मेहमान आए थे, उनसे बाकायदा एक मोटी रकम फीस के तौर पर ली गई थी, जिसकी कीमत 60,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक बताई जा रही है। हालांकि आर्यन का कहना है कि उनसे इस तरह की कोई फीस नहीं ली गई और वो एक वीआईपी मेहमान की तरह उस क्रूज पर थे, ताकि और भी लोगों को उस क्रूज की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, वो वहां पहुंचे। तो फिलहाल यही जानकारी है इस पूरे मामले में। हालांकि एनसीबी ने अपने ऑफिशियल बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा है। एनसीबी ने जो अपना आधिकारिक बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही एक क्रूज पर छापेमारी की गई। इस क्रूज के बारे में जो इनपुट था वो उन्हें पिछले दिनों अरेस्ट किए गए एक गोवा के होटेलियर ने दिया था और इसी के आधार पर एनसीबी के 25 लोगों की टीम ने इस क्रूज पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी में एमडीएमए, कोकेन, एमडी और चरस बरामद किया गया है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल है। एनसीबी ने इस केस को क्राइम नंबर 94/21 के तहत दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है। जाहिर तौर पर इंतजार इस बात का है कि एनसीबी इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य सामने रखती है और देखना यह भी होगा कि क्या वाकई आर्यन खान इस ड्रग्स केस में शामिल है।